दोस्तों, जैसे कि हमारा मुगल वंश चल रहा था। मुगल वंश के हम बाबर पढ़ चुके हैं, हुमायूं पे। आज हम अकबर को देखते हैं। अकबर हुमायूं के ही पुत्र थे। जब हुमायूं की मृत्यु हो जाती है 1556 में, उसके बाद अकबर को राजा बनाया जाता है। 15 अक्टूबर 1542 में अमरकोट के राजा बिरसाल के यहाँ इनका जन्म हुआ। कहाँ पर हुआ? अमरकोट में। कौन राजा के यहाँ? अमरकोट के राजा के यहाँ। ठीक है। 14 फरवरी 1556 पे कालानौर जो गुजरात के पास है, वहाँ इनका राजाभिषेक किया गया। ठीक है। किसने किया? मिर्जा अब्दुल कासिम के द्वारा इनका राजाभिषेक किया गया। किसके द्वारा? अब्दुल कासिम के द्वारा, मिर्जा अब्दुल कासिम के द्वारा। जब हुमायूं मर गए, राजगद्दी सूनी हो गई, राजगद्दी जब सूनी हो गई तो 17 दिन तक हुमायूं की मृत्यु को गुप्त करके रखा गया। 17 दिन तक, क्योंकि यहाँ अफगान सेना तथा गुजरात का शासक सब लोग दिल्ली को हथियाना चाहते थे। कहाँ को? दिल्ली को हथियाना चाहते थे। तो इसीलिए इनकी खबर गुप्त रखी गई। और अकबर पहले लाहौर के, उसके बाद पंजाब के एक सूबेदार थे, तो यह दिल्ली से बहुत दूर थे, तो इन्हें बुलाया गया। तो इनका बीच में ही राजाभिषेक कर दिया गया। कालानौर एक जगह पड़ती है गुरुदासपुर के पास। हाँ, गुरुदासपुर के पास, वहाँ पर इनका अभिषेक कर दिया, कालानौर जगह पे। ठीक है। इनको युद्ध वगैरह की शिक्षा, तलवार वगैरह, तीरंदाजी वगैरह की शिक्षा बैरम खान से मिलती है। किससे मिलती है? बैरम खान के द्वारा मिलती है। लेकिन बैरम खान को जब ये छोटे थे तो धायमा के यह कब्जे में थे, मतलब धायमा ने इनको पालन पोषण किया। यह अपनी हमीदा बानो बेगम से ज़्यादा महामंगा को ज़्यादा मानते थे। इनकी महामंगा धायमा थी जो उनका पालन पोषण किया। ठीक है। जब बैरम खान और धायमा के बीच, जिसे जी महामाया कहते थे, उनके बीच आपस में झगड़ा हो गया। तो इन्होंने अकबर धायमा की ज़्यादा, महामंगा की ज़्यादा बात मानते थे। तो आपस में बैरम खान और इनको लड़वा दिया अकबर को। तो आगे चल के यह युद्ध का रूप ले लिया, जो 1560 में हमें तिलवाड़ा का युद्ध देखने को मिलता है, जिसमें अकबर विजय हुए और बैरम खान पराजित हो गए। कौन? बैरम खान को अकबर ने हरा दिया। ठीक है। बैरम खान हार गए। इसके बाद बैरम खान के लिए अकबर ने दो वो रखी कि आपको हम थोड़ी सी जमींदारी दे देते हैं, आप दूसरी जगह बच जाओ। जो इंसान तुम्हारे लिए अपना सब कुछ निछावर कर देता है, आज अकबर ने उसको एक छोटी सी जमींदारी दे दी और कहा कि आप वहाँ पर रह जाओ। ये उस बैरम खान के लिए एक अपमान की बात थी। दूसरा ऑप्शन अकबर के लिए रखा कि आप हज के लिए चले जाओ। जब हज के लिए अकबर, बैरम खान ने दूसरी बात अपनाई कि हम हज के लिए जा रहे हैं, तो गुजरात के पास धायमा तथा महामंगा ने उनको मरवा दिया। ठीक है। 1562 में जब आया तो दास प्रथा खत्म की अकबर ने। ठीक है। 1563 में तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया। 1564 में जजिया कर खत्म कर दिया। कौन सा? जजिया कर खत्म। 1571 में फतेहपुर सीकरी की स्थापना की। कितने की? उसकी स्थापना की 1571 में फतेहपुर सीकरी। 1575 में इबादत खाना लाया। इबादत खाना वो था जिसमें बहुत सारे धर्म के लोग एक साथ बैठ के अपने अपने धर्म की चर्चा करते थे, और जिसको जो सा चीज़ अच्छी लगती थी वह अपने आप पास रख लेता था। अकबर ने यह नीति अपनाई थी, लेकिन यह ज़्यादा दिन सक्सेस नहीं हुई और इसको खंडन करना पड़ा। अकबर को यह आदेश वापस लेना पड़ा। ठीक है। 1579 में मजहर की घोषणा कर दी। इस मजहर की घोषणा मतलब यह अपने को सब धर्मों से परी रखता था कि राजा पे कोई भी धर्म, बादशाह पे कोई भी धर्म लागू नहीं होगा। यह अकबर ने घोषणा कर दी थी। फिर हमें देखने को मिलता है 1582 में दीन इलाही धर्म चलाया, जिसको मानने वाला पहला बीरबल था। जैसे कि हम आगे आपकी क्लास में आपको बता चुके हैं कि दीन इलाही धर्म अकबर ने चला, जिसको मानने वाला पहला महेश दास तथा बीरबल था। 1583 में इसने इलाही कैलेंडर चलाया। कौन सा कैलेंडर चलाया? इलाही कैलेंडर।
ठीक है। अकबर के कुछ सैन्य अभियान भी देखने को मिलते हैं हमें, जैसे 1559 में इसने ग्वालियर अभियान किया, ठीक है। ग्वालियर अभियान 1560 में जौनपुर अभियान किया, यह सब जीतता चला गया। 1561 में मालवा अभियान किया, 1562 में आमेर अभियान किया। आमेर के राजा भारमल, जिनकी पुत्री हमें देखने को मिलती है हरकाबाई, तथा उन्हें हम लोग जोधाबाई के नाम से जानते हैं। कभी देखने को मिलता है 1562 में। 1562 में हमें यहाँ पर पढ़ने को मिलता है कि दास प्रथा खत्म की, तीर्थकर का खत्म किया, जजिया कर खत्म, क्योंकि एक कभी खत्म किया जब जोधाबाई आ गई, जिन्हें हरखा बाई के नाम से जानते थे, हरकाबाई के नाम से जानते थे, जिन्हें अकबर ने म्योर जवानी की उपाधि भी दी है। किसकी? म्योर जवानी की उपाधि दी। कई बार क्वेश्चन में रिपीट हो गया, म्योर जवानी की उपाधि किसको दी गई? एक जोधाबाई तथा हरकाबाई को दी गई थी, ठीक है। जब 1560 इस बीच में 1560 और 1562 में जब जोधाबाई नहीं आई थी, तो उस टाइम के शासनकाल को अक्ता दल का शासन, हरम कोर्ट का शासन तथा पेटीकोट का शासन भी कहा गया। मतलब इसमें सब महिलाओं के हाथ था, क्योंकि अकबर की आयु बहुत छोटी थी उस टाइम, मैंने इतना कुछ जानकार नहीं था, इसलिए इस शासन को पेटीकोट के शासन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद 1567 में इसने मेवाड़ अभियान किया। मेवाड़ में उदय सिंह, राजा उदय सिंह, जो महाराणा प्रताप के पिताजी हुए, इस युद्ध में अकबर जीत नहीं पाया। 1567 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। किसका? हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। 1567 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, तो महाराणा प्रताप को रणभूमि छोड़ के कुछ टाइम के लिए जाना पड़ा, क्योंकि जैसा कि हमें देखने को मिलता है कि अगर राजा खुद स्वयं चल के आ जाए तो सेना का उत्साह बढ़ जाता है। जैसे एग्जाम्पल, हमारे गांव में कभी विधायक जी वगैरह आ जाते तो हम लोगों को गर्व महसूस हुआ कि हमारे गांव में विधायक जी आए। ऐसा ही जब सेना के साथ अकबर युद्ध करने के लिए आया, तो अकबर को